नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंगल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज लेके आए एमसीक्यूज़ वाला प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं परीक्षावाणी का अध्याय 1 ऐतिहासिक काल जो हमारा अध्याय 2 है दोस्तों, माफ़ कीजिए, उसका मैं एमसीक्यू सेट लेके आया हूँ दोस्तों, जो आगामी परीक्षा में आपके बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। ये परीक्षा की दृष्टि से मैंने जो अपनी बुक है परीक्षावाणी उससे लिया है दोस्तों, ठीक है। और अध्याय ये 3 होगा दोस्तों, ठीक है। इस अध्याय 3 में मैं आपको करा चुका हूँ बिल्कुल जीरो से, जिसमें मैंने आपका ऐतिहासिक काल जो देखा था, जिसमें फलसीमा, गवारपा गुफा, मल्हारी गांव, ठीक है। और यहाँ से जितने मर्तभांड हमें प्राप्त हुए हैं और जितने भी शवागार की खोज किसने की थी, ये सब चीज़ मैं आपको फैक्ट के हिसाब से करा चुका हूँ दोस्तों। तो इसका आज एमसीक्यू वाला सेट जो परीक्षावाणी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हर परीक्षा में 5 या 10 नंबर का पूछा जाता है, जो उत्तराखंड के जो जितने भी पेपर होते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहना दोस्तों लास्ट तक। और एक सेकंड दोस्तों, मैं माइक को सही कर लेता हूँ उसके, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। स्कंद पुराण में जो स्कंदन पुराण है, गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम दिया है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड का नाम दिया है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बरदोली कहा गया है? तो ये सल्ट क्षेत्र को कहा गया। ऑप्शन नंबर 2 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अशोक के शिलालेख किस राज्य से हमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों? जो हमें अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो कालसी देहरादून से हमें ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों, जहाँ से यहीं से ही कालसी से हमें अशोक के शिलालेख किस वर्ष प्राप्त थे? 257 ईसा पूर्व, ठीक है। कालसी से ही हमें गोरखाओं का युद्ध हुआ था, ठीक है, वो यहीं से हुआ था, ठीक है, याद रखना है। कालिदास ने विज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णव आश्रम से की थी, ठीक है दोस्तों। ये किस नदी पर स्थित है? जो हमारा कर्णव आश्रम है दोस्तों, ये मालिनी नदी पर स्थित है। और जो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? ये कालिदास ने की थी। और कालिदास का संबंध किस आश्रम से है? तो ये कर्णव आश्रम था, ठीक है। उस समय जो शिक्षा के जो केंद्र होते थे दोस्तों, कर्णव आश्रम और बद्रिका आश्रम, 2 ही केंद्र होते थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है दोस्तों? जो हमारा उत्तराखंड का एक, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनका संबंध है राइफल्स से या सैनिकों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो कुमाऊं में जो पहला गोरखा शासन हुआ था 1790 में हुआ था दोस्तों। गोरखाओं ने सबसे पहला आक्रमण किया था कुमाऊं पर 1790 में। नेक्स्ट है हमारा, विशेष रूप से किस देवता को कटार मंडल संबंधित है? जो हमारा कटार मल मंदिर है दोस्तों, ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में शहजादा श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। किस शहजादे ने गढ़वाल श्रीनगर में श्रेय लिया था? ठीक है, ये सुलेमान सिखो थे, इन्होंने यहाँ पर श्रेय लिया था। ये परीक्षा में पूछा गया था। और जो उत्तराखंड की जो भी परीक्षाएं होंगी दोस्तों, जो आपकी परीक्षावाणी बुक है, उसका आपको एक एक एमसीक्यूज अच्छे से माइंड में अपने कर लेना है और अच्छे से 2-3 बार उसको रिवाइज कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो हमारा यूके पीसीएस है थोड़ी मॉडर्न टाइप क्वेश्चन बना के पूछेगा, ठीक है। वहीं से ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यही कहूँगा, आप चाहे परीक्षावाणी नई से पढ़ रहे हो चाहे पुरानी से, तो अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए। हर स्टूडेंट के पास पुरानी बुकें ज़रूर होती हैं दोस्तों। और जो जितने भी परीक्षाएं की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसे ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका जो फोकस है एक ही चीज़ पर होना चाहिए कि आपका लक्ष्य पटवारी, लेखपाल, उत्तराखंड कांस्टेबल और जो फॉरेस्ट गार्ड है, और जो अभी हाल ही में जो कली पोस्टें आई हैं 445 पोस्ट, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, उस पर होना चाहिए अपना। आज से ही आपको टारगेट बना लेना चाहिए दोस्तों। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों, तैयारी और अपनी पूरी लगन आपको लगा देनी है, ठीक है दोस्तों। और आशा करता हूँ आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? ये जो हमारा ढांढक आंदोलन था, ये मजदूरों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, टिहरी में डोलापाकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये दोस्तों शिल्पकारों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर ए गार्डनर था, और उसके जो असिस्टेंट था, अगर असिस्टेंट पूछा जाए तो असिस्टेंट ट्रेल था, तो विलियम ट्रेल, ठीक है। चलिए, और वन जो हमारी वन नीति, जो पहली बार वन नीति है वो कौन लाता है? ये विलियम ट्रेल्स लाते हैं, ठीक है। आपको इतना याद रखना है दोस्तों, पूछा जाएगा। चलिए, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित है। जो हमारा चांदपुर गढ़ था दोस्तों, ये किस राज्य में, ये सॉरी माफ कीजिए, किस जिले में स्थित है? तो चांदपुर जो हमारा गढ़ था, ये दोस्तों चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। चलिए पूछा जाएगा।
प्रथम जो हमारे ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान हमें कहाँ से हुई है दोस्तों। गोविशाण की पूछेगा, मूर्धध्वज की पूछेगा, तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ याद होना चाहिए। ठीक है, तो गोविशाण की पहचान हमारे काशीपुर में स्थित है। अगर मूर्धध्वज की पूछेगा तो कोटद्वार आपको याद रखना है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखो उडियार कहाँ स्थित है। तो ये जो लाखो गुफा है ये बाड़े छीना जो हमारा दल बैंड है वहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में। ठीक है, नदी का नाम पूछा तो सुयांग नदी, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी ये 1968 में किसने की थी, MP जोशी द्वारा की गई थी। जो आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, उत्तराखंड का प्राकृतिक ऐतिहासिक काल भाग 1 और भाग 2, इन दोनों में मैंने आपको प्राकृतिक काल के बारे में जानकारी दी है दोस्तों। तो उस वीडियो को आप फैक्ट से आपको देख लेना है, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज। चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये पूछा गया है। ठीक है, और ये आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था। चंद्रवंश का अंतिम राजा था महेंद्र चंद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। जो हमारा टिहरी राज्य है ये कब स्थापित हुआ था, ये 1 अगस्त 1949 को ये राज्य बना था दोस्तों। एक सेकेंड दोस्तों, चलिए तो हम यहाँ पर थे दोस्तों। जो हमारा टिहरी राज्य है ये कब अस्तित्व में आया, तो ये 1 अगस्त 1949 में। ऑप्शन नंबर बी है इसमें, टिहरी बांध 1972 में अस्तित्व में आया, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध से टिहरी नगर को निकल गया, बिल्कुल सही है। जब टिहरी बांध हमारा बनाया जाता था तो वहाँ पर एक छोटा जो हमारा टिहरी था उस समय पानी भराव के कारण या फिर यहाँ पर बांध का जो पानी रिसाव होने के कारण यहाँ पर एक भूस्खलन हो गया या बांध टूट गया, तो वहाँ पर छोटा टिहरी पानी में समा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में स्थापित किया गया, ये इसमें बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई। 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना, और उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया, 1 जनवरी 2007 को ये हमारा उत्तरांचल नाम घोषित कर दिया गया। ठीक है, और अगर पूछे कि ये कब लागू किया या इसको प्रस्तावित कब किया था, 31 दिसंबर 2006 को ये प्रस्तावित किया गया था। ये अभी परीक्षा में हाल ही में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सरला बहन का मूल नाम क्या था। हेलीमन। जो हमारा जो आपका कैथरीन हेलीमन है इनका नाम सरला, इनका मूल नाम था। ठीक है, हेलीमन कैथरीन। बेकार आंदोलन कब और कहाँ आरंभ हुआ, तो ये हमारा 14-15 जनवरी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 20वीं का डी आंसर हो जाए। 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर में। और अगर नदी पूछे जाए तो सरायू नदी। ठीक है, सरायू नदी। चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, उत्तरांचल राज्य का बारडोली क्षेत्र किसको कहा जाता है। ये फिर से आ गया दोस्तों, सल्ट क्षेत्र को उत्तरांचल का बारडोली कहा जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो होम रूल लीग की स्थापना पूछ रहा है दोस्तों, तो होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई थी दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन होम रूल लीग और कांग्रेस और कुमाऊं परिषद की स्थापना, ये सब चीज़ पूछे जाते हैं। कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ परीक्षा में बिल्कुल कुमाऊं पूछेगा। ठीक है, और होम रूल लीग पूछेगा, कांग्रेस का अधिवेशन पूछेगा, तो ये सब चीज़ आपको याद करके एक बार जाना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी दोस्तों हमारी 1916 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1916 में हुई थी हमारे कुमाऊं परिषद की स्थापना। रवाई कांड कहाँ हुआ था, ये तिलड़ी में हुआ था ये दोस्तों, इतना आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है वो किसे माना गया है दोस्तों, ये किसे कहा जाता है, कालू मेहरा जी को ये कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य में कौन उपस्थित था। तो ये जो हमारा कलकत्ता अधिवेशन था इसमें किसने भाग लिया था दोस्तों, जवाहरलाल सिंह जोशी जी ने यहाँ पर भाग लिया था। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ था। जो शक्ति हमारा समाचार पत्र है ये 15 सितंबर 1918 को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब और कहाँ की। तो गांधी जी ने हमारी जो कुमाऊं की प्रथम यात्रा थी दोस्तों जून 1929 में की गई, और इन्होंने अनासक्ति योग कहाँ पर लिखी, ये कौसानी में लिखी। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है।
और सबसे अधिक जो गांधी जी है किस स्थान पर रुके, तो वो कोस्टानी क्षेत्र में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उत्तरांचल में डोला पाकी आंदोलन के प्रवर्तक थे। जो डोला पाकी आंदोलन था दोस्तों, ये मैंने पीछे बताया आपको, तो जो हमारा कृषक मजदूर थे उनसे ये शिल्पकारों से संबंधित था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जयनंद भारती द्वारा की गई थी। जो बिस्नी देवी है ये स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो इनमें 4 ऑप्शन आपको दिया है। ऑप्शन नंबर ए मोहन सिंह जोशी, बी नरेंद्र सकलानी, और सी भोलूराम, और ऑप्शन नंबर डी भैरव दत्त जोशी। तो भैरव दत्त जोशी ने इसमें भाग लिया था महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध सेनानी कौन थे? तो गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के से पहले गढ़वाल का राजा कौन था? तो जो भारत जब स्वतंत्र होता उससे पहले वहाँ का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 का देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे दोस्तों? तो बहुत दिनों तक कौन रुके थे? गांधी जी किस स्थान पर रुके थे? ये मैंने आपको बताया, कोसानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा, टेरी राज्य किस स्थिति को उत्तर प्रदेश में शामिल हुआ था? तो मैंने बताया जो हमारा टेरी राज्य था किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो ये 1 अगस्त 1949 को सम्मिलित हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, जनवरी 1921 में निम्न किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई? तो ये जो हमारी कुली ना बेगार देने की होती सरयू नदी बागेश्वर में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है दोस्तों। और ये कब हुआ था? 13-14 जनवरी 1921 में ये शपथ ली गई थी दोस्तों। और सारे जो वहाँ पे रजिस्टर थे वो सरयू नदी में बांटकर बहा दिए गए। चलिए, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था हमारे श्रीदेव सुमन। ठीक है, इनका संबंध भी पूछा जाए तो किससे? इनका एक क्रांतिकारी के रूप में ये जाने जाते हैं। सल्ट की घटना कब हुई थी दोस्तों? जो हमारा सल्ट क्षेत्र है इसकी घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को। इतना आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था ये 1871 में दोस्तों हुआ था। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों? 1871 में ये हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टीका कहाँ से लिखी? मैंने आपको बताया इन्होंने जो अपनी अनाशक्ति योग टीका लिखी थी ये कोसानी से लिखी थी दोस्तों। पेशावर कांड का महानायक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, श्रीदेव सुमन किस तिथि को शहीद हुए थे दोस्तों? तो ये शहीद हुए थे आपका 25 जुलाई 1944 को। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को, कितने? 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों और जो कत्यूरी वंश का संस्थापक था दोस्तों ये निम्बर देव था। ठीक है, चलिए वो कार्तिकेय बसंत देव ही था दोस्तों, निम्बर देव नहीं होगा, बसंत देव था। ठीक है, चलिए उत्तरांचल उद्यान परिषद का गठन कब और किसने किया था? जो उत्तरांचल परिषद जो हमारा उत्तरांचल था इसका गठन कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गवारका गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जो हमारी गवारका गुफा है ये अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों, मैंने आपको पीछे बताया है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है ऐतिहासिक काल की तो ऐतिहासिक काल की आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, और उस वीडियो को बिल्कुल जीरो से आपको नोट पेन और कॉपी साथ रख के उस वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर वीडियो आपको बिल्कुल स्लो लग रही है तो आपको उसे जो स्पीड है 1.2 की स्पीड से देखना। वीडियो बिल्कुल अच्छा बना हुआ है और कंटेंट भी बहुत मस्त दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, चलिए उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो जो हमारा जब उत्तरांचल बना दोस्तों उस समय जो हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था, ठीक है, तो इसे बोलते हैं NDR जो हमारी पार्टी थी। ठीक है, ये पार्टी थी उस समय। चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया दोस्तों। किसके द्वारा ये गठन किया गया था दोस्तों? ये गठन किया गया था दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो हमारा सर्वदलित परिषद था दोस्तों ये किसके द्वारा गठित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था हमारा ये जयनंद भारती द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 का देखते हैं, देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था?
जो देहरादून में हमारे प्रजामंडल की स्थापना थी दोस्तों, ये जनता को टिहरी राज्य में कुशासन से मुक्त कराना, ठीक है। और ये जो प्रजामंडल है ये किसके द्वारा चला गया था दोस्तों, तो ये श्रीदेव सुमन द्वारा चलाया गया था। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए इसको याद करके चलना, याद रखना, ठीक है। निम्न राजा और उनकी राजधानी किले को सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ राजाओं के नाम दिए हैं और उनकी राजधानी दी है, तो आपको इसमें सुमेलित करना है दोस्तों। चलिए, तो कनकपाल दोस्तों, ठीक है, कनकपाल देवलगढ़, अजयपाल टिहरी, मानवशाह चांदपुर और जो हमारा सोमचंद्र है, ये इसमें ऑप्शन नंबर डी, इसमें सोमचंद्र राजबुंगा किला, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गढ़ सेवा संघ की गढ़ सेवा संघ की हाँ जो गठन है किसने किया था, जो गढ़ सेवा संघ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो ये की गई थी गढ़ से श्रीदेव सुमन द्वारा की गई थी गढ़ सेवा संघ, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जो उत्तरांचल क्रांति दल है उसके प्रथम अध्यक्ष थे डी डी पंत। कौन थे, डी डी पंत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए, हमें बाड़े चीना दल बैंड पर स्थित है, यह अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 53 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख हमें कहाँ मिला है दोस्तों, ऋग्वेद में मिला, सामवेद में, पुराणों में या ब्राह्मण ग्रंथों में, तो उत्तराखंड के लिखित हमें ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में मिला है दोस्तों, इसका आपको याद रखना है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है दोस्तों, तो उत्तराखंड के लिए देवभूमि जो शब्द है दोस्तों, ये शब्द आया है तो दोस्तों ऋग्वेद से। चलिए चलिए दोस्तों 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द है किस में दिया है दोस्तों, गढ़वाल के लिए जो कुमाऊं है ये के लिए स्कंदन पुराण में आया था दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का प्रयोग हुआ है ऐतरेय ब्राह्मण में। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तथा विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है दोस्तों, उसे कहा गया है केदारखंड, याद रखना है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है, ये कहा गया है दोस्तों कालागिरी जो हमारा पर्वत है इस क्षेत्र को कहा गया है मानस खंड, ये मतलब कुमाऊं क्षेत्र। पुराणों के अनुसार मानव के आदि मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिक आश्रम के पास किस स्थान पर स्थित है दोस्तों, तो ये अलकापुरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विशिष्ट गुफा वह विशिष्ट कुंड कहाँ स्थित है दोस्तों, ये टिहरी में विष्णु नामक पर्वत पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 60 को नोट डाउन आपको करके चलना है क्योंकि परीक्षा में 2 बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड, और ये किस पर्वत पर स्थित है, तो पर्वत पूछे तो विष्णु नामक पर्वत पर स्थित है, विष्णु नामक पर्वत पर, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, किस जिले में पूछेगा तो टिहरी में। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके द्वारा भूंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये केदारनाथ के लिए भूंगतुंग का शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी क्या थी, तो जो हमारा रामायण कालीन बाणासुर था इसकी राजधानी थी अलकापुरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है और ये पूछा जा सकता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था दोस्तों, उनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर 1 कण्वा आश्रम में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी, तो जो हमारा सुबाहु है इसकी जो राजधानी थी दोस्तों ये थी हमारे श्रीनगर, ठीक है। इसकी राजधानी थी जो हमारा सुबाहु है इसकी राजधानी श्रीनगर थी दोस्तों, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर। गोरखा कालीन नेथड़ा का किला कहाँ स्थित है दोस्तों, जो गोरखा कालीन है इसका नेथड़ा का किला अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। चलिए, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा, जो अल्मोड़ा है हमारा जाखन देवी मंदिर किसके निवासों की पुष्टि होती है दोस्तों, तो यहाँ से जो जाखन देवी मंदिर है अल्मोड़ा में, यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था, तो जो हमारा कनकपाल है दोस्तों ये किसका शासक था, ठीक है, तो ये पवार वंश का शासक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा गया है, तो ये आपको याद रखना है कि किस वंश को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया है दोस्तों।
है जगत चंद को, ठीक है। तुगलक किसे कहा गया? मोहम्मद तुगलक जगत चंद को, ठीक है। चंद राजाओं का राज के चिन्ह क्या था दोस्तों? जो चंद राजा हैं उनका राज के चिन्ह गाय था दोस्तों, आपको इतना याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराई थी। जो अल्मोड़ा है इसमें नंदा देवी की जो स्थापना कराई थी वो सोमचंद्र ने कराई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो ये काकतीय वंश है जो हमारा, इसे उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, ठीक है। कार्तिक राजवंश की जो उनकी भाषा थी दोस्तों, तो इनकी जो भाषा थी कार्तिक राजवंश की दोस्तों वो थी संस्कृत, ठीक है। चलिए, इतना आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कार्तिक शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध सन्यासी का आगमन हुआ? तो ये शंकराचार्य जी, ऑप्शन नंबर ए, इनका आगमन हुआ। गांव में ग्राम प्रधान और मुखिया की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो ये जो हमारे चंद काल था दोस्तों, इनके द्वारा ही ग्राम प्रधानों की नियुक्ति की गई। चलिए, उत्तराखंड का प्रशासनिक शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक कुलीन शक्ति कौन थी? तो उत्तराखंड पर जो प्रशासनिक जो शासन करने वाली राजनीतिक, ये किसके समाकालीन थे? जो कुलीन थे ये किसके समाकालीन थे? तो ये मौर्यों के समाकालीन थे दोस्तों, इतना आपको ऑप्शन नंबर बी, 76 का ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 77, निम्न में से सुमेलित नहीं है। वीरभद्र ऋषिकेश, गोविशाण काशीपुर, मूर्धवज कोटद्वार, कालो का डांडा, टिहरी। चलिए दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। वीरभद्र जो कहा जाता है दोस्तों वो ऋषिकेश को कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। गोविशाण काशीपुर को कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। और मूर्धवज कोटद्वार को कहा जाता है। कालो का डांडा ये टिहरी को नहीं, ये पौड़ी को कहा जाता है कालो का डांडा, इतना आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 77 में। 78 में पूछ चलते हैं, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ, बिल्कुल सही है। आदि शंकराचार्य को का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, बिल्कुल। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गवाही किया, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पहला और यहाँ पर तीसरा, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तपोवन में किसने तपस्या की थी? तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, ठीक है। ये लक्ष्मण जो तपस्या की थी ये वर्तमान में ऋषिकेश के अंदर आता है दोस्तों, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो जो पाली भाषा है उसके लिए उत्तराखंड के लिए हिमाद्री शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 81वां क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ में अपना देह त्याग दिया था? तो इन्होंने 1820 में अपना देह त्याग दिया था शंकराचार्य जी ने। और वर्तमान में केदार मंदिर के समीप किसकी मूर्ति स्थापित की गई है दोस्तों? किसकी प्रतिमा जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित की गई थी उनका अनावरण किया गया था? तो ये आदि शंकराचार्य जी का अनावरण मूर्ति का किया गया था 2022 में, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कुनिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुनिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति, ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाएगा। दुष्यंत और शकुंतला का जो दुष्यंत है और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा था, तो ये जुड़ा था कण्व आश्रम से, ठीक है। इनके पुत्र का नाम भरत है। किस गढ़वाल शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो किस जो शासक था किसके दरबार में नवरत्न रहते थे दोस्तों? तो ये रहते थे दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, गढ़वाली शासक थे फतेह शाह, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। अंग्रेजों और गोरखा के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 2 दिसंबर 1815 में, ठीक है, 2 दिसंबर 1815 में, बिल्कुल राइट आंसर राइट हो जाएगा। गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? तो गढ़वाल की बात आ रही है, तो गढ़वाल में इन्होंने 1804 में अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था। अगर कुमाऊँ, यहीं पर कुमाऊँ की बात पूछी जाएगी तो 1790 में इन्होंने यहाँ पर अधिकार किया था। तो और यहाँ पर जो इन्होंने टोटल राज किया है दोस्तों वो 25 वर्ष किया है, ठीक है। गढ़वाल पर इन्होंने 10.5 वर्ष राज किया था, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? तो ये भारत में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को, इतना आपको याद रखना है। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो झांसी की रानी तीलू रतौली जी को कहा जाता है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। नेपाल नरेश असोलचक ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया और कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अपना अधिकार किया? तो ये जो हमारा 1191 वाला युद्ध होता है दोस्तों, तो इन्होंने सबसे पहला आक्रमण किया था 1191 में, ठीक है। चलिए, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये कर्णावती है दोस्तों, जो नागकटी के नाम से मशहूर है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, कालसी दून स्थित
जो अशोककालीन शिलालेख की भाषा थी, जो हमारे कालसी जो थे वो प्राकृत भाषा में हमें मिले थे। ठीक है, और ख्रोष्टी प्राकृत भाषा और ख्रोष्टी भी थी शायद यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको देख लेना है। आदि शंकराचार्य की जो समाधि है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? जो हमारे आदिनाथ शंकराचार्य की समाधि है ये केदारनाथ में स्थित है। तो ये थे कुछ MCQs ऐतिहासिक काल से, और जो बचे हुए हैं दोस्तों तो वो मैं कल आपको इस वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो बने रहना है हमारे इस वीडियो तक। ठीक है दोस्तों, आज हमने 92 MCQs कराए हैं। ठीक है, और बाकी बचे हुए जो MCQs होंगे दोस्तों वो जल्दी ही हम कराने वाले हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल से। और जो भी आपकी क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके मैसेज होंगे दोस्तों, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पे भी अपना विचार ज़रूर देना। ठीक है दोस्तों, हर चीज़ आपको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, आपकी स्टडी को देख के मजबूत किया जा रहा है कि आपको अगर आधे घंटे में बहुत कुछ नॉलेज मिले तो वो उसको ध्यान में रख के ये वीडियो शूट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।